सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में रेडियो समर की भर्ती के बारे में। तो आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेज थे, लगातार आप सभी बोल रहे थे कि रेडियो समर की भर्ती के बारे में कुछ अपडेट दूं। हालांकि आप सभी को पता है कि इस टॉपिक के बारे में मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रस्ट करते हैं और वेट करते हैं कि कब वीडियो आएगी और कब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं लगातार इस अपडेट को लेने में लगा हुआ था ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि भाई कब तक इस भर्ती में क्या होने वाला है, जिसके बेसिस पे मैं आप सभी को ये जानकारी दे पाऊं। तो वीडियो में बने रहना, आपको लगभग सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। जब तक आपकी भर्ती पूरी ना हो जाए तब तक कनेक्टेड रहना, उसके बाद आपको कनेक्ट रहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। साथ ही में मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप चाहें तो इसे एक तरह से बकवास समझ के भूल जाना या फिर सीरियस होके अपनी तैयारी में लग जाना। दोनों ही चॉइस आपके पास है, जैसा आपको बेटर लगता है वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूं वो 100% सच है। बाकी का क्या होना है क्या नहीं होना आज से कल का किसी को नहीं पता, आप अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि जो स्थिति फिलहाल के टाइम में चल रही है पूरे देश में प्रदेश में, वो उससे आप भली भांति अवगत हैं। आप सभी को पता है कि स्थिति कितनी खराब है एग्जामिनेशन को लेके। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं आप सभी को देखो पहली चीज ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं कि पहले इलेक्शन से पहले ही 8 अलग अलग सिटी के प्रपोजल दिए गए थे। 8 अलग अलग सेंटर बनाने के लिए प्रपोजल भेजे जा चुके थे कि भाई 8 सेंटर बनाए जाएंगे जिन पे आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे इलेक्शन की वजह से या फिर जो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसकी वजह से आप कह सकते हैं इन्हीं कारणों से आपका जो फिजिकल है वो समय से यहाँ पे नहीं हो पाया। और इसी के साथ साथ फिर एक नई कहानी और स्टार्ट हो गई, वो आप सभी को पता है, आपकी बीटेक वाली और आपकी डिप्लोमा वाली। तो इस वजह से भी ये भर्ती काफी ज्यादा डिले हुई है, इसका काफी प्रभाव पड़ा है। भले ही आपको लग रहा हो लेकिन इस चीज का काफी प्रभाव रहा है क्योंकि ये मैटर कोर्ट में भी था। तो इन सभी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं भर्ती में डिले हुआ है। अभी की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ नोटिस भी हैं आपकी भर्ती को लेकर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे शेयर नहीं की जा सकती हैं। लेकिन जल्दी ऐसा कोई नोटिस जिसे मैं इजीली आप सभी के साथ शेयर कर पाऊं, वो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके साथ जल्द से जल्द एक ऑफिशियल नोटिस शेयर कर दूं, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाए। जिस तरीके से मैं आप सभी के साथ कांस्टेबल के जो भी नोटिस आ रहे हैं वो शेयर कर पा रहा हूं, क्योंकि उन्हें शेयर किया जा सकता है। कुछ चीजें इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं कि उन्हें शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे मेन मुद्दे पे आता हूं कि आपका रिजल्ट एंड आपका फिजिकल कि ये चीजें कब तक होंगी। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझो कि रिजल्ट कब तक आएगा और फिजिकल कब तक होगा। अभी की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो इनका जो प्लान है, जो तैयारियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो फिजिकल की तैयारी चल रही है, रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट के विद इन वीक में आप सभी का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ 6 से 7 दिन के अंदर ही फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है और भी जल्दी हो जाए। इस तरफ आपका रिजल्ट जारी होगा, दूसरी तरफ आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, आपके जो डीवीपीएसटी वगैरह होना है उसके लिए। तो यहाँ पे रिजल्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई, ये आप मान के चलो लास्ट वीक ऑफ जुलाई, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल फिजिकल होने की जो तैयारियां होंगी जब पूरी हो जाएंगी उसके जस्ट पहले रिलीज करने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल की तैयारी चल रही है वो जुलाई लास्ट या आप कह सकते हैं अगस्त फर्स्ट वीक की तैयारी ये लेकर चल रहे हैं। तो इसी के अनुसार मैं ये चीज मानता हूं कि यहाँ पे जब इनका फिजिकल का ये जो प्लान है, क्योंकि फिजिकल वगैरह के लिए नोटिस जारी हो रहे हैं और जो टीम वगैरह हैं वो बनाई जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल करवाने की योजना चल रही है। अब जब आपका जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में होना है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये मान लो कि लगभग 7 दिन पहले आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, लगभग, ठीक है। और अगर 7 दिन पहले होगा तो मैं यही मानता हूं कि जुलाई के लास्ट वीक में लगभग आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अब आप इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लो कि आप फिजिकल करने में कितने सक्षम है, क्योंकि देखो जितना आसान आपको लग रहा है ना उतना आसान होने वाला नहीं है। आप देख लेना, दोनों पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, चाहे आप बात कर लो यहाँ पे आपकी कट ऑफ को लेकर या फिर आपके फिजिकल को लेकर। जितनी चीजें आपको आसान लग रही हैं एक्चुअल में उतनी आसान है नहीं। आपके सामने भी वो चीजें हैं, मेरे सामने भी हैं, बोलने में उन चीजों को भलाई नहीं है, लेकिन जो भी चीजें हैं वो इतनी आसान नहीं है कि आपको लग रहा है कि उठ के जाओगे और फिजिकल क्वालिफाई करके आ जाओगे। वो चीजें नहीं होने वाली हैं। तो बेटर यही है कि आप इसके अकॉर्डिंग
जो भी आपको डिसीजन लेना है, अभी आपके पास इतना समय है भी कि आप फिजिकल की भी तैयारी कर सकते हो और पूरी तरह से इसके लिए तैयार होके एक सीट यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि नौकरी बहुत बढ़िया है। अगर आपकी नौकरी हो गई, चाहे रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करूं, या फिर हेड ऑपरेटर की, या वर्कशॉप स्टाफ की, तीनों ही नौकरी काफी ठीक है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। अगर आपको थोड़ी भी उम्मीद है, खुद पे विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। फिलहाल के लिए यही सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि देखो जो चीजें अभी अपडेट है, जिसके अकॉर्डिंग नोटिस आ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो सारी चीजें चल रही हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। रिजल्ट जारी करना या फिजिकल करवाना, वो तो मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है कि ये सारी चीजें करवाऊं। सिंपल सी बात है, मेरा काम है आपको सही इंफॉर्मेशन देना, और टाइम से अगर आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो जाए, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जानता हूं पूरी दुनिया का भला नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी एक का भी भला हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ गई होंगी, बहुत ज्यादा चीजें मैं नहीं बोल सकता। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कनेक्टेड रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।